Afternoon to all of you. Myself Dilip Yadav. I am here to represent, and my topic is basic steps of translation in prokaryotes. ट्रांसलेशन तीन बेसिक स्टेप्स में होते हैं: इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन। ट्रांसलेशन प्रोकैरियोट्स में ट्रांसलेशन का जो इनिशिएशन फेज है और टर्मिनेशन फेज है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फेज है। इनिशिएशन में सबसे पहले स्मॉलर सब यूनिट पे एमआरएनए आकर अटैच होता है, उस जगह पे जहां से राइबोसोमल बाइंडिंग साइट की शुरुआत होती है। उसके बाद जैसे ही राइबोसोम एमआरएनए से अटैच होता है, उसके बाद टीआरएनए पहला अमीनो एसिड लेके आता है जिसको कहते हैं फॉर्माइलेटेड मेथियोनिन। फॉर्माइलेटेड मेथियोनिन सबसे पहले आकर जुड़ता है साइन डलगार्नो सीक्वेंस से। साइन डलगार्नो सीक्वेंस वो सीक्वेंस है जहां पे पहला टीआरएनए अपने अमीनो एसिड को आकर जुड़ता है, उसको पी साइट भी कहते हैं। यानी पहला जो टीआरएनए है वो पी साइट से आकर जुड़ता है। ठीक, उसके बाद जैसे ही टीआरएनए पी साइट से जुड़ता है वैसे ही इनिशिएशन फैक्टर 3 रिमूव हो जाता है, और जैसे इनिशिएशन फैक्टर रिमूव होता है वैसे ही लार्जर सब यूनिट आकर अटैच हो जाता है, और लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट मिलकर होल कॉम्प्लेक्स और फंक्शनल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक, इनिशिएशन के जस्ट बाद इलॉन्गेशन होता है। इलॉन्गेशन के लिए 3 फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है जिसको कहते हैं EF-TU, EF-TS और EF-G। EF-TU वो टीआरएनए होता है जो अनदर अमीनो एसिड ग्रुप को लाकर ए साइट पे अटैच करता है। ए साइट पे अटैच होने के बाद ट्रांसलोकेज एंजाइम पूरे कॉम्प्लेक्स को राइट साइड में शिफ्ट कर देता है। एक न्यूक्लियोटाइड अगर शिफ्ट करने के बाद क्या होता है कि पूरा का पूरा ए साइट पी साइट पे पहुंच जाता है, पी साइट ई साइट पे पहुंच जाता है, जिससे पहला टीआरएनए रिमूव हो जाता है। इससे पहले जो लार्जर सब यूनिट होता है वो एक रिएक्शन को परफॉर्म करता है जिसको कहते हैं पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज। पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है जिससे जो पहला अमीनो एसिड आया था फॉर्माइलेटेड मेथियोनिन दूसरे अमीनो एसिड से जुड़कर पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देता है, और फॉर्माइलेटेड मेथियोनिन का जो टीआरएनए है वो पी साइट से शिफ्ट होकर ई साइट पे चला जाता है और वहां से रिमूव हो जाता है। इस तरह से इलॉन्गेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। EF-TU के बाद EF-TS क्या काम करता है? EF-TS अपने आप के काइनेज की तरह बिहेव करता है और फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करके EF-TU जो GTP फॉर्म में आकर GDP फॉर्म में कन्वर्ट हो गया था उसको वापस वो GTP फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। और EF-G क्या करता है? EF-G EF-TS से जो फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो गया है उस फॉस्फेट ग्रुप को डोनेट करके EF-TS को फिर से काइनेज एक्टिविटी के लिए एक्टिवेट कर देता है। आफ्टर सम टाइम ये प्रोसेस बार बार रिपीट होती है और एक पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन हो जाता है। पॉलीपेप्टाइड चेन के फॉर्मेशन के बाद क्या होता है कि स्टॉप कोड आ जाते हैं इस पे एमआरएनए के ऊपर। स्टॉप कोड 3 तरीके के होते हैं, UAA, UAG और UGA। 3 तरीके के होते हैं स्टॉप कोड। जब ये आ जाते हैं तो उस जगह पे
इन तीनों कोड के लिए कोई पर्टिकुलर टीआरएनए नहीं होता है और इसकी वजह से यहाँ पे राइबोसोमल रिलीजिंग फैक्टर इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। राइबोसोमल फैक्टर रिलीजिंग फैक्टर जब उसमें इंट्रोड्यूस हो जाएंगे तो क्या होगा कि दोनों सब यूनिट अलग हो जाएंगे और इस तरह से एक पूरा पॉलीपेप्टाइड चेन बनकर तैयार हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा और दोनों राइबोसोम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं टर्मिनेशन फेज। तो हमने क्या सीखा कि पूरा का पूरा ट्रांसलेशन 3 फेज में डिवाइड किया गया है, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन। इनिशिएशन में शुरुआत होती है जिसमें राइबोसोम के दोनों कॉम्प्लेक्स आपस में जुड़ते हैं, इलॉन्गेशन में पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है और टर्मिनेशन में पॉलीपेप्टाइड चेन रिलीज होके दोनों सब यूनिट फिर से अलग हो जाते हैं।